हेलो चैंपियंस, क्या मैथ्स आपको बोरिंग लगता है? तो आज से नहीं लगेगा, बिकॉज यू आर लर्निंग विद शमसर फ्रॉम शमसर एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन एंड फुल सोल्यूशन पार्ट एक ही वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये वही वीडियोज है जो मैं अपने लाइव जूम क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ। अगर आप भी मुझे जूम पे लाइव पढ़ना चाहते हो तो आप विजिट कर सकते हो वेबसाइट www.shamsaracademy.com। चलो मैं आपको अपने बोर्ड की तरफ ले चलता हूँ और स्टार्ट करते हैं ड्यूरेशन। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बताया गया है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बताया गया, क्लासीफाई, यहाँ पे क्या कहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल। तो हमें यहाँ पे क्लासीफाई करना है कि कौन से नंबर हमारे रैशनल नंबर से और कौन से नंबर हमारे इररेशनल नंबर है। तो ये हम लोगों ने व्हाट इज द रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर, ये हमें इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देखा हुआ था एक्सरसाइज 1.1। तो अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखिए, जिससे कि आपको क्लियर हो कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं एंड इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट बना रखी हुई नंबर सिस्टम की, तो आप प्लेलिस्ट से मतलब कि आप यहाँ पे फुल वीडियो देख सकते हो इसके साथ। तो चलिए हम लोग अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या बताया गया, 2 माइनस अंडर रूट 5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बताया गया है, 2 माइनस अंडर रूट 5। इसके लिए हम लोग पहले कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि ये 2 हमारा क्या आएगा, एक रैशनल नंबर है, और यहाँ पे ये 2 क्या है हमारा, एक रैशनल नंबर से, और ये रूट 5 हमारा क्या आएगा, इररेशनल नंबर से। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है रैशनल नंबर में अगर हम क्या ऐड करें, इररेशनल नंबर ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा रिजल्टेंट क्या आएगा, इररेशनल नंबर आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। या फिर हम लोग ऐसा करें, रैशनल में से हम लोग क्या करें, इररेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो भी जो हमारा आंसर क्या आएगा, इररेशनल नंबर आएगा। सिंपल सा है। अगर मान लो यहाँ पे एक हम लोग यहाँ पे बात कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल, इसका आंसर क्या आएगा। अब मान लो यहाँ पे एक रैशनल नंबर है, एक इररेशनल नंबर है, उनके बीच में चाहे आप एडिशन लगाओ, चाहे आप मल्टीप्लीकेशन लगाओ, चाहे वहाँ पे आप डिवीजन लगाओ, वहाँ पे आप कुछ भी अप्लाई करो, अगर इररेशनल नंबर के टर्म्स वहाँ पे प्रेजेंट है तो ये पूरा होल क्या कहलाएगा, हमारा इररेशनल नंबर्स कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2 और माइनस अंडर रूट 5, यहाँ पे एक हमारा क्या आ गया, इररेशनल नंबर। इसका मतलब ये जो नंबर हमारा क्या आएगा, ये इट इज इररेशनल नंबर, ये हमारा क्या है, इररेशनल नंबर है। तो उम्मीद करते हैं आपको इसका फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के लिए इसको हम लोग यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्या बताया गया है, 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे जो अंडर रूट 23 है ये क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं जो अंडर रूट 23 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 प्लस अंडर रूट 23, ब्रैकेट को मैंने ओपन कर दी, और यहाँ पे ये क्या है, माइनस अंडर रूट 23। तो ये प्लस का अंडर रूट 23 और यहाँ पे क्या है, माइनस का अंडर रूट 23, ये इससे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जब इसको हम लोग रिड्यूस कर देंगे तो इक्वल में क्या आएगा, हमारा 3 आएगा। जब ये 3 हमारा क्या आएगा, रैशनल नंबर से, आफ्टर सॉल्विंग हमें क्या मिल रहा है, रैशनल नंबर मिल रहा है। इसका मतलब ये नंबर हमारे क्या था, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये हमारा था रैशनल नंबर, ये हमारा क्या था, रैशनल नंबर। तो आफ्टर सॉल्विंग हम लोग देखेंगे अगर इसमें इररेशनल नंबर्स के टर्म प्रेजेंट है तो वो नंबर्स हमारा क्या कहलाएगा, इररेशनल नंबर्स कहलाएगा। आफ्टर सॉल्विंग अगर इररेशनल नंबर्स के टर्म प्रेजेंट नहीं है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर्स कहलाएगा। तो सिंपल वे में यहाँ पे क्या था, ये अंडर रूट 5 यहाँ से ये रिमूव नहीं हो पा रहा था, इस वजह से मैंने इसको क्या कह दिया कि ये क्या है, फर्स्ट पार्ट हमारा इररेशनल नंबर है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो क्वेश्चन में फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। अब हम लोग इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो जो थर्ड पार्ट है ये क्या लिखा है, 2 अंडर रूट 7 अपॉन 7 अंडर रूट 7। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये रूट 7 से रूट 7 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। जब रूट 7 से रूट 7 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 अपॉन ये 7, यहाँ पे क्या बचा 2 अपॉन 7। तो 2 अपॉन 7 क्या होता है, हमारा एक रैशनल नंबर होता है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। तो चलिए तो हम लोग फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। देखो फोर्थ पार्ट में अपॉन ये अंडर रूट 2,
तो यहाँ पे रूट 2 का एक टर्म प्रेजेंट है और ये रूट 2 किसी से कैंसिल आउट भी नहीं होगा। रूट के अंदर क्या लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ है, तो जो 2 होता है वो हमारे किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। इसका मतलब ये क्या होगा, जो 1 ये हमारा क्या होगा, एक इर्रेशनल होगा। तो फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर। अगर मान लो इर्रेशनल नंबर हमारा वहां पे प्रेजेंट है, चाहे उसके साथ एडिशन का साइन लगा हो, या फिर वो एडिशन हो रहा हो, या फिर वो सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, या उसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो, या फिर उसके साथ डिवीजन हो, तो वो ओवरऑल हमारा एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। अब हम लोग ये फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 2 पाई, तो 2 हमारा क्या होता है, एक रैशनल नंबर है, और इनटू में क्या लिखा हुआ है, पाई। तो पाई आपको पता है क्या होता है कि इर्रेशनल नंबर्स होता है। जो पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। बट आपने देखा होगा जो हम लोग पाई की जो वैल्यू यूज करते हैं वो 22/7, ये पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। क्या होती है, ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग यूज करते हैं। तो इसका मतलब 2 पाई हमारा क्या हो गया, यहाँ से ये हमारा इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट क्लियर, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। तो हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे जितने भी एक्सप्रेशन उन सबको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो चलो उसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के यहाँ पे 2 पार्ट गिवन है और कितने टोटल पार्ट हैं, 3 और 4। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के यहाँ पे कितने पार्ट हैं, 4th पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, 3 प्लस √3 इंटू ये 2 प्लस √2। तो सिंपल से इसमें हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराना स्टार्ट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं होता है, तो क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे इक्वल टू, और ब्रैकेट में ये लिख देंगे 2 प्लस √2, ये क्या लिखा हुआ प्लस √3। तो एज इट इज हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे, 2 प्लस √2। ये वाला स्टेप समझ में आया होगा। मैंने क्या किया है, हमें इन दो ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इनके बीच में कोई साइन नहीं लगा हुआ, इसका मतलब यहाँ पे क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले मैंने क्या 3 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ करा दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर √3 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ करा दिया। अब यहाँ पे हम लोग अंदर मल्टीप्लाई भी करा देते हैं। तो 3 2 जा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 6 हो जाएगा, और प्लस 3√2, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 इंटू 2, तो इसको लिख सकते हैं, पहले हम लोग रैशनल नंबर लिखेंगे, बाद में क्या लिखेंगे, रैशनल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा 2√3, और प्लस ये क्या हो जाएगा, √3 इंटू √2। तो आपको ध्यान रखना है, √a इंटू √b जो ये होता है इज इक्वल टू √a इंटू b होता है। ये आपको रूल ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 3√2 है और ये 2√3 है, तो ये आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, इनका सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पॉसिबल होता है। और यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे √2 और यहाँ पे क्या है, √3 है। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का पॉसिबल होता है जब यहाँ पे भी √2 हो, यहाँ पे भी क्या हो, √2 हो, तब यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 6 प्लस 3√2 और प्लस 2√3, और ये 2 3 जा क्या हो जाएगा, √6। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में सेकंड का फर्स्ट पार्ट का हमारे क्या आ गया, आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको इसका फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग इसका करते हैं सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट देखो काफी इजी है। तो सेकंड पार्ट को हम लोग यहाँ पे इसको पहले इरेज कर लेते हैं। देखो भाई सेकंड पार्ट में एक हमें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, तो उस पहले लिखते हैं। तो उसके लिए पहले तो हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। देखो भाई यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, आपने अगर ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हो, क्या फॉर्मूला होता है, a² माइनस b², बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, a प्लस बी इंटू ये a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, फॉर्मूला तो ये होता है, बट ये एक्चुअल में ऐसे गिवन है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, a² और माइनस b²। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, एक जगह पे क्या लगा दोगे 3, बी जगह पे क्या लगा दोगे √3। तो इसका आंसर फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। तो यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a²। a क्या है हमारे यहाँ पे 3,
तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 3 का स्क्वायर, और क्या है फॉर्मूले में माइनस का बी स्क्वायर, तो बी यहाँ पे क्या है √3, तो यहाँ पे लिखेंगे √3 और स्क्वायर लगाओ तो यहाँ पे ये होल स्क्वायर लगा देंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वाला फॉर्मूला भी आपको समझ में आया होगा। तो फॉर्मूला था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी स्क्वायर। मैं कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया एक जगह पे 3 पुट कर दिया और बी जगह पे क्या पुट कर दिया √3। चलो इधर भी पुट कर देते हैं, तो देखो ये क्या आएगा 3, एक जगह पे 3 लगा दिया, बी जगह पे क्या लगा दिया √3 इंटू एक जगह पे क्या लगा दिया 3 और बी की जगह पे क्या लगा दिया √3। मैंने सिंपल से क्या किया इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, एक जगह पे 3 पुट किया, बी जगह √3 पुट किया। फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला ये होता है a क्या था हमारा 3 था, b क्या था हमारा √3। बस अब इसको सॉल्व कर लेते, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 3, तो ये क्या हो गया हमारा 6। तो इसका सेकंड पार्ट भी आ गया है। उम्मीद करते हैं आपको इसका सेकंड पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। देखो भाई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट में क्या बताया गया √5 प्लस √2 का ये होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो भाई फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। भाई इसका जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। तो भाई यहाँ पे बस फॉर्मूले की अब देखो फॉर्मूले को कंपैरिजन करो, एक जगह पे क्या लगाएंगे √5, बी जगह पे क्या लगाएंगे √2। तो चाहो तो देखो थोड़ा सा इसको और आप इंक्रीज करना चाहो तो ये आप लिख सकते हो पुट, एक जगह पे इस फॉर्मूले में क्या पुट कर दो, यहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हो a इक्वल टू √5 एंड बी जगह पे क्या पुट कर सकते हो √2। तो यहाँ पे लिखो b इक्वल टू √2। ये जो आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है इस फॉर्मूले में आप क्या करो एक जगह पे √5 लगा दो, बी की जगह पे √2 लगा दो, वैल्यू करना स्टार्ट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा √5 प्लस बी जगह पे आपने क्या लगा दिया √2, ये होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे इक्वल इक्वल लगा दिया। फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर, ये क्या आता है हमारा √5, ये √5 लिखा स्क्वायर लगा दिया। अब क्या होता है प्लस बी स्क्वायर, व्हाट इज बी, बी इज √2, तो भाई मैं यहाँ पे मैंने √2 का ये होल स्क्वायर लगा दिया। अब क्या होता है प्लस 2ab, प्लस लिखेंगे 2 लिखेंगे a लिखेंगे, a क्या है √5 है एंड b क्या है 2ab है ना, तो b यहाँ पे लगे आएंगे √2। देखो बस मैंने यहाँ पे क्या किया है इस फॉर्मूले में बस मैंने वैल्यू पुट करी है। देखो एक जगह √5 बी जगह √2, a स्क्वायर होता है a लगा दिया, a जगह √5 लगा दिया मैंने, b स्क्वायर होता है तो b क्या था हमारा √2, तो √2 का होल स्क्वायर क्योंकि b स्क्वायर था, और फिर प्लस 2ab। यहाँ पे देखो स्क्वायर नहीं तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया, सिंपल से क्या लिखा है 2ab प्लस लिखा 2 लिखा, एक जगह पे क्या लगा दिया √5, बी जगह पे क्या लगा दिया √2। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ये √5 का होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, ये भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 2 और ये 5 2 जा 10। मैंने बताया था √a इंटू √b क्या होता है इज इक्वल टू √a इंटू b होता है। तो इसको हम लोग 5 2 जा 10 इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, 2√10 हो जाएगा। ये 5 प्लस 2 ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 √10। ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये थर्ड पार्ट भी हो गया। उम्मीद करते हैं आपको इसका थर्ड पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है फोर्थ पार्ट। तो भाई इसका फोर्थ पार्ट भी करते हैं। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। चलिए फोर्थ पार्ट इसका करना स्टार्ट करते हैं। फिर से ब्लू कलर ले लिए क्या मैंने, ठीक है ब्लू ले लेते हैं। तो इसका हम लोग क्या करते हैं फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो आप फोर्थ पार्ट में देख सकते हो क्या लिखा हुआ है √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। तो इसमें आप देख सकते हो यही वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी हम लोगों ने इसके जस्ट सेकंड पार्ट में किया था। क्या फॉर्मूला था a प्लस बी इंटू ये a माइनस बी। तो देखो इसने क्या किया a माइनस बी पहले लिख दिया, a प्लस बी बाद में लिख दिया। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूला तो चेंज होगा नहीं। फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a क्या है यहाँ पे आप कंपेरिजन कर सकते हो, a हमारा √5 है, b क्या है हमारा √2 है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस वैल्यू लगाना पुट कर दो। a क्या है हमारा √5 a स्क्वायर,
तो ये √5 का ये होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, बी हमारा क्या है √2, बस वैल्यू लगाएंगे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से √5 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा 5 माइनस 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इसका फोर्थ पार्ट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा गया है, इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो आपसे कहा गया रिकॉल करना है, क्या रिकॉल करना है, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सरकमफ्रेंस, सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ अ सर्किल टू इट्स डायमीटर से डी, तो दैट इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो पाई की वैल्यू क्या है, सी अपॉन डी है। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इर्रेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन। तो आपको यहाँ पे ये बताया गया है, तो कुछ सिंपल सा आपको पहले ये समझाते हैं कि रैशनल और इरेशनल नंबर होते क्या, क्वेश्चन में कहा क्या गया है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है, जो ये पाई की वैल्यू है, पहले हम यहाँ पे पाई लिखते हैं, जो पाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारी सी अपॉन, अगर हम किसी भी नंबर को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए तो वो हमारा क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, जो ये पाई की वैल्यू क्या है, सी अपॉन डी के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो पहले तो ये समझते हैं सी क्या है और डी क्या है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक सर्किल बनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे एक सर्किल हम लोग यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ कर लिया है, ये हो गई हमारी सर्किल। अब देखो यहाँ पे इस सर्किल में क्या बताया गया, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, तो यहाँ पे पहले इसका हम लोग सेंटर बनाते हैं, ये सर्किल का सेंटर है और ये इसका क्या है, डायमीटर है। तो हमें इस सर्किल में क्या चाहिए, सरकमफ्रेंस चाहिए और डायमीटर। सरकमफ्रेंस क्या होता है, जो ये सर्किल की जो बाउंड्री होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो सपोज दैट मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाऊँ, स्टार्टिंग यहाँ से करी, तो इसकी जो बाउंड्री होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। और डी क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो यहाँ पे ये जो लाइन आपको जो सेंटर से पास हो रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर ऑफ द सर्किल। वैसे ये जो है सेंटर जो बिल्कुल मिडल पे नहीं है, तो इसको सही करते हैं हम लोग। तो सेंटर पहले सही से बनाते, मिडल में नहीं आ रहा है हमारा, तो ये होगा बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा सेंटर ऑफ द सर्किल। ये कुछ सही लग रहा है पहले से, तो हम लोगों ने इसको ऐसे बना दिया। तो भाई सिंपल से इसमें ये कहा गया है, जो पाई की वैल्यू क्या है, सरकमफ्रेंस और डिवाइडेड बाय डायमीटर। तो उसका मतलब हम इसको जो डी को यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस को डायमीटर से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, पाई की वैल्यू मिलेगी। अब देखो जो ये पाई की वैल्यू क्या है, देखो सी अपॉन डी के फॉर्म में। अब हमें ये पता है ना कि पाई हमारी क्या है, कि इर्रेशनल नंबर है। जब पाई हमारा इर्रेशनल नंबर है और हम पाई को सी अपॉन डी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे रैशनल नंबर क्या होता है, किसी भी रैशनल नंबर को अगर हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो वो हमारा क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे देखो क्या चीज का डायरेक्शन आ रही है, जो पाई की वैल्यू क्या हम इसको सी अपॉन डी मतलब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, बट ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर से, क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो इसी को कहा गया कि आप इसको कैसे इस कंट्राडिक्शन को रिजॉल्व करोगे, ये इस क्वेश्चन का मतलब है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पे पाई हमें पता है क्या है, कि एक इर्रेशनल नंबर है, बट हम जो पाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो सी अपॉन डी, इसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, बट ये हमारा क्या है, एक इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इर्रेशनल नंबर कह रहे हैं। तो यही कहा गया है इस क्वेश्चन में, आप इस कंट्राडिक्शन को रिजॉल्व करो, इसको मतलब आपको रिजॉल्व करना है। तो अब देखो आपको ये पता होगा, जो पाई की वैल्यू हम लोग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, 22/7। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो ये पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, क्या होती है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है ये। अब देखो यहाँ पे जब हम लोग इसको डी को सी से डिवाइड करेंगे, तो इर्रेशनल नंबर कब होता है, जब हमारा नंबर कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग और क्या हो, नॉन रिपीटिंग। क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ पे जब हम लोग उसको डिवाइड करेंगे ना, जो हमारे यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, क्या आएगी, जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पाई की वैल्यू हम लोग
अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 22/7। ध्यान रखना है जो पाई की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है। हम क्या करना होता है, हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, हमें आंसर लाने होते हैं, इस वजह से हम लोग यहाँ पे पाई की वैल्यू लेट कर लेते हैं कि जो पाई इज इक्वल टू 22/7। तो देखो यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, सिंपल सा रीजन लिखोगे 22/7 इज अप्रोक्सीमेट क्या लिखेंगे 22/7 इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट मीन्स the decimal expansion of pi, the respect of pi is कैसा होगा हमारा, ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। दिस मीन्स यहाँ से क्या हो गया, पाई हमारा क्या है कि इर्रेशनल नंबर है। दिस मीन्स पाई इज इर्रेशनल नंबर। तो आप लोग क्या करोगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 में इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हुए थे। तो उसमें मैंने आपको बताया था √2 को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं एंड √5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोगों ने अगर एक्सरसाइज 1.2 वाली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप लोग वाली वीडियो देखो, वहां से आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। तो मेरी तरफ से ये क्या हो गया, मेरी तरफ से ये डन है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन लगे, अगर आपने एक्सरसाइज 1.2 देखी उसके बाद भी अगर क्वेश्चन नंबर 4 में अगर कोई आपको डाउट आता है तो आप सिंपल से क्या करोगे, कमेंट करोगे कि सर मुझे क्वेश्चन नंबर 4 नहीं समझ में आ रहा, तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा फिर। तो चलते हैं हम लोग, मेरी तरफ से ये क्वेश्चन कंप्लीट है, जब आप कमेंट करोगे तब मैं इसका क्या करूंगा, सोल्यूशन पार्ट बनाऊंगा। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के कितने पार्ट हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट है। तो इसको हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या समझना है, जो डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए हमारे, डिनोमिनेटर को हमें क्या करना, रैशनलाइज करना। इसका मतलब क्या हो गया, डिनोमिनेटर में हमारे इर्रेशनल नंबर्स नहीं होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, 1/√7। तो देखो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, ये हमारा रैशनल नंबर नहीं लिखा हुआ, ये क्या है, √7 एक इर्रेशनल नंबर है। तो हमसे यहाँ पे यही कहा गया है, हमें डिनोमिनेटर को क्या करना है, रैशनलाइज करना है। देखो न्यूमरेटर में √, की वैल्यू आ सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डिनोमिनेटर में √, नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में √, आता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। तो कैसे रैशनलाइज करते हैं, तो इसमें हम लोग करते हैं कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई देन डिवाइड। जैसे यहाँ पे √7 लिखा हुआ है, तो √7 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, √7 का मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे लिखेंगे 1/√7, इसी में हम लोग क्या करेंगे, √7 का मल्टीप्लाई और देन √7 का डिवाइड। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, अब करेंगे इसको और इसको कैंसिल कर देंगे। तो बेटा डिवाइड करने से फायदा क्या होगा, जब आप उसको कैंसिल कर दोगे, तो ध्यान रखना है आपको कैंसिल नहीं करना है। तो सिंपल से बात समझ में, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, जो डिनोमिनेटर में लिखा होगा उसी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई देन डिवाइड। इससे क्या होगा, ये हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, रैशनलाइज हो जाएगा। देखो कैसे, ये हमारा ऊपर क्या आ गया, √7 आ गया। अभी √7 इंटू √7 क्या होता है, 7 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। देख सकते हो मैंने डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में क्या कहा गया, 1/√7 माइनस √6।
तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, जैसे हम लोग ने ये वाला सॉल्व किया, इसमें क्या था √7, तो √7 का कॉन्जुगेट क्या था, √7 था। अब जब यहाँ पे दो डिजिट आ जाएंगे तो इसका हम लोग कैसे कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें इसका कॉन्जुगेट पता होगा तो क्या करेंगे, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई देन डिवाइड, सिंपल सा। तो भाई यहाँ पे सिंपल सा देखो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखा है, √7 माइनस √6। तो इसका अब यहाँ पे क्या कर दो, साइन चेंज कर दो, अपोजिट साइन ले लो, क्या ले लो, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो माइनस का क्या कर लो आप, पॉजिटिव ले लो। मतलब इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, √7 प्लस √6 क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा, किसका कॉन्जुगेट होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा √7 माइनस √6। सिंपल से क्या करना है, जो साइन गिवन है अगर माइनस है उसको आप प्लस कर दोगे, अगर प्लस होगा तो उसको आप माइनस कर दोगे, सिंपल सा। तो चलो ये वाला भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो गया, 1/√7 माइनस √6। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई देन डिवाइड। बट यहाँ पे जो कॉन्जुगेट होगा, बस यहाँ पे जो ये साइन लिखा हुआ माइनस, इसका अपोजिट साइन ले लोगे, मतलब साइन को चेंज कर दोगे। यहाँ पे माइनस है तो उसको प्लस कर देंगे, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो उसे माइनस कर देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये √7 और प्लस √6 डिवाइडेड बाई √7 और प्लस √6। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये एज इट इज आ जाएगा, √7 प्लस √6 और ये अपॉन में क्या हो जाएगा, √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6। तो अभी हम लोगों ने यहाँ फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। तो ये फॉर्मूला होता है, अगर मान लो ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिखा हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू a² माइनस b² लिख सकते हैं, सिंपल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ a प्लस बी, यहाँ पे लिखा हुआ ये a माइनस बी लिखा हुआ है, और मल्टीप्लाई में तो हम लोग वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये एज इट इज रहेगा, ये क्या आएगा हमारा, √7 प्लस √6 डिवाइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b²। एक क्या है हमारा, √7 है, तो सिंपल से यहाँ पे क्या लिखेंगे, √7 का होल स्क्वायर और माइनस √6 का ये होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये √7 प्लस √6 अपॉन का क्या हो जाएगा, ये 7 माइनस 6, 7 और 6 को सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 आएगा। थोड़ी सी जगह कम पड़ रही तो इसको हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल कर लेते हैं, इसको यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारी स्पेस आ गई। तो देखते हैं अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू, इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं हम लोग, एक सेकंड, हम लोग क्या कर लेंगे, इसको व्हाइट कलर कर लेते हैं। अब ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है, √7 ये एज इट इज रहेगा और प्लस √6, 7 माइनस 6 करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 आएगा। तो 1 लिखे ना लिखे डिनोमिनेटर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसका मतलब वहाँ पे 1 लिखा हुआ, तो इसको हम लिखेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, √7 प्लस √6। ये हमारा इसका क्या हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। इसका नेक्स्ट पार्ट कौन सा, थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में क्या है, 1/√5 प्लस √2। तो सिंपल सा है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई देन डिवाइड। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, √5 प्लस √2 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, सिंपल सा। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ इसका साइन चेंज कर दोगे, यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस लिखा हुआ है तो माइनस कर दोगे, √5 माइनस √2 इज अ कॉन्जुगेट ऑफ √5 प्लस √2। तो वो काफी इजी है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 1/√5 प्लस √2, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे इसके कॉन्जुगेट का। तो कॉन्जुगेट क्या हो गया हमारा, √5 माइनस √2 अपॉन में क्या होगा, √5 माइनस √2। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखो ये एज इट इज आ जाएगा √5 और माइनस ये √2। तो नीचे देखो हमारा बार बार क्या बनेगा, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, a² माइनस b² वाला फॉर्मूला। इस वजह से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई देन डिवाइड। तो देखो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, a² माइनस b²। व्हाट इज a इज √5, तो देन यू विल राइट a²। तो a² मींस √5 का ये होल स्क्वायर माइनस b²। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ b, √2 का ये होल स्क्वायर, दैट्स इट। सो
इसके आगे क्या हो जाएगा, देखो ये √5 माइनस √2, एंड आपको पता होगा स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाता है, तो ये क्या आ जाएगा 5, फिर स्क्वायर से √ कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 2। अब इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, √5 माइनस √2, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो देखो इसका ये थर्ड पार्ट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको इसका थर्ड पार्ट भी समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो भाई नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमारा फोर्थ पार्ट है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 1/√7 माइनस 2। तो आप बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। उम्मीद करते हैं अब आप इसका कॉन्जुगेट बता सकते हो। √7 माइनस 2 का कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा, अब इसका जो है कमेंट करो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। तो देखो √7 माइनस 2 का जो कॉन्जुगेट होगा √7 प्लस 2। बस यहाँ पे क्या करना है, आपको साइन चेंज कर देना, माइनस है नहीं तो प्लस कर दोगे। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो गया, √7 प्लस 2 अपॉन का क्या हो जाएगा, ये √7 प्लस 2। तो सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो ये ऊपर क्या बचा, ये √7 और प्लस 2। देखो फिर से नीचे वही फॉर्मूला बन जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ हियर इट इज a इज √7 एंड व्हाट इज b, b इज 2। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, √7 का ये होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, व्हाट इज b, b इज 2। तो ये 2 का स्क्वायर हो गया। ये सब बेटा क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ये स्क्वायर लिखा हुआ है, इज इक्वल टू √7 प्लस 2 अपॉन में क्या हो जाएगा, स्क्वायर से √a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 7। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू √7 प्लस 2। 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे 3 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, इसका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि मैं कोई अगर नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और एक और बात, अगर आप मुझसे जूम पे लाइव पढ़ना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो www.shamsaracademy.com। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक